सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। ये मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है नेक पैटर्न की कटिंग करने के लिए। आप चाहो तो बुकरम भी ले सकते हो। इसकी लेंथ और विड्थ मैंने 14 इंचज़ ली है दोनों तरफ। इस तरह से ये मैंने डबल करते हुए रखा है, इसलिए ये हमारा 7 इंचज़ आ रहा है डबल करते हुए। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर अपनी नेक की विड्थ का मार्क करेंगे। वन साइड ये है, इस तरफ से रखते हुए इस तरह से मार्क करना है। 3 इंचज़ ले रहे हैं नेक की विड्थ हम। आप जितना भी लेना चाहते हो कम या ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से। और नेक की लेंथ का मार्क इसमें मैं 7 इंचज़ पे करूँगी। आप इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्क्वायर शेप में इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। और जैसे हम नॉर्मली नेक में राउंड शेप देते हैं उस तरह से दे देंगे। अब हम यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ भी हमारा 4.5 इंचज़ आएगा मार्क कर लेंगे इस तरह से 4.5 इंचज़। और 4.5 इंचज़ का इसका जो हमारा सेंटर पॉइंट आएगा 2.25 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से करीब करीब 1/4 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच ले लेंगे इस तरह से। और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से लीफ की शेप में ड्रॉ कर लेंगे। और अब पूरे नेक में हम 1.5 इंचज़ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। जैसे जैसे हमारे नेक की शेप है उस अकॉर्डिंग इसको हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इतना ड्रॉ करने के बाद हम इसके आउटर साइड में करीब करीब 0.25 इंच के करीब इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये मैं डिफरेंट पेन यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे वैसे इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपके पास इस तरह से 2 पैटर्न्स आ जाएंगे। अब हम इनको कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर रखते हुए पेस्ट करेंगे। इस वाले पैटर्न को हम उस कपड़े पे पेस्ट करेंगे जो कि हमारी सलवार से मैच करता है। पहले हम ये बड़े वाला पैटर्न ले रहे हैं। हमने इसकी ग्लू वाली साइड ऊपर की तरफ करती हुई रखी है और ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर आयन कर देंगे तो ये अपने आप हमारा कपड़े में चिपक जाएगा। ये इस तरह से चिपक गया है कपड़े के ऊपर। अब ये अंदर वाला पैटर्न लेंगे, छोटे वाला पैटर्न है जो, इसको, ये हमारी सलवार वाइट कलर की है, इसकी उल्टी साइड इसके ऊपर रखते हुए इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे। ये इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट हो गया है। अब हम इनकी साइड्स को फोल्ड करते हुए यहाँ पे रफ स्टिच दे देंगे। और यहाँ पे हम इसको हल्का सा कट दे देंगे ताकि हमारा ये इस तरह से इजीली फोल्ड हो जाए। इसको बड़े पैटर्न को चिपकाने के बाद इसकी साइड्स को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसके सेंटर पे कट दे देंगे। और यहाँ पे भी हम नीचे भी इसका सेंटर जहाँ भी आ रहा है सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे इसके सेंटर का इस तरह से। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। शर्ट की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ करते हुए रखी है, ये सीधी साइड है। शर्ट के सेंटर के ऊपर हमने कट दे दिया है। अब हम इसको इस तरह से बड़े वाले पैटर्न को इस तरह से रखते हुए शर्ट के ऊपर यहाँ पे इसका सेंटर और शर्ट का सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे एक रफ स्टिच दे देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह से ये हमने शर्ट के सेंटर पे क्रीज बना रखी है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इस तरह से चॉक से मार्क कर देती हूँ। नेक के सेंटर को और शर्ट के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे भी एक सेंटर में रफ स्टिच दे देंगे।
अगर आप इस तरह से गला स्टिच करोगे तो कभी भी टेढ़ा नहीं जुड़ेगा, गला जो है आपका कभी भी टेढ़ा अटैच नहीं होगा। इस तरह से करने के बाद हम इसमें यहाँ पे इस पैटर्न के बिल्कुल किनारे पे स्टिच दे देंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम 1/4 इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए पूरे नेक में कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब हम पूरे गले में नोचिस दे देंगे। सिलाई से दूर रखते हुए देने, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे कॉर्नर पे नोच जरूर दीजिए इस तरह से कट। अब हम इसके रफ स्टिच निकाल देंगे, ये ऊपर से भी और नीचे से भी। रफ स्टिच निकालने के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से इसके कोने यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसके कॉर्नर्स निकालने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ पलटते हुए यहाँ पे पूरे गले में हम इसमें रफ स्टिच दे देंगे। हमने पूरी नेक में रफ स्टिच दे दिया है। अब हम इसको उठा देंगे और छोटे वाला पैटर्न लेंगे। अब हमने ये अंदर वाला पैटर्न ले लिया है, छोटे वाला पैटर्न। जितना हमने ये इस कपड़ा, ये देखिए इसकी साइड्स में आधा आधा इंच के करीब कपड़ा छोड़ा हुआ है हमने। और इसकी लेंथ और इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग जितनी इसकी लेंथ और विड्थ है उतना ही हम एक और कपड़े का पीस ले लेंगे। और ये इसकी सीधी साइड है इस कपड़े की। इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखते हुए जैसे जैसे हमारा पैटर्न है, ये देखिए इस साइड में आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे जैसे हमारा पैटर्न है इसी तरह से हम इसमें स्टिच दे देंगे। इस तरह से इसमें हमने पूरे में स्टिच दे दिया है। अब जैसे जैसे हमने ये ऊपर वाले कपड़े की कटिंग की हुई है, ये वाले वाइट वाले की, उसी तरह से उसी शेप में हम नीचे वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। और इसके हम अंदर भी जैसे हम नॉर्मली करते हैं 1/4 इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए पूरे नेक में कटिंग कर देंगे। और यहाँ से भी सेंटर में से कटिंग करते हुए इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें पूरी नेक में जैसे हम नॉचिस देते हैं सिलाई से थोड़ा दूर रखते हुए अच्छे से इसमें नॉचिस दे देंगे। देखिए ये जो हमने स्टिच दिया है ये हमने बिल्कुल इस पैटर्न के किनारे पे स्टिच दिया है। इस तरह से करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छे से यहाँ से इसका कोना निकलना चाहिए, कॉर्नर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसके कॉर्नर्स निकाल लेंगे। इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पे हम इसके बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे स्टिच दे देंगे पूरे गले में। इस तरह से हमने पूरे गले में स्टिच दे दिया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये देखिए इस तरह से। अब हम शर्ट से मैचिंग कपड़े का पीस लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप 6-6 इंच ले लेना, दोनों तरफ 6-6 इंचेस। अब हम इसको सेंटर में से फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे। मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम था इसलिए मैंने इस तरह से इसको जॉइंट लगाए हैं इसमें। और इसकी एक साइड इस तरह से पूरी स्टिच कर लेंगे।
1/4 इंच के गैप के ऊपर स्टिच देते हुए, और यहाँ से हम इसको यहाँ से करीब 1/4 इंच नीचे रखते हुए इस तरह से वी शेप में दोनों तरफ से, यहाँ से भी 1/4 इंच नीचे रखेंगे, इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से करते हुए इसके ऊपर स्टिच दे देंगे। अब हम यहाँ से सिलाई के अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया इस तरह से कटिंग कर देंगे, 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए दोनों तरफ से, और इसको इस तरह से करते हुए पलट लेंगे। इस तरह से करते हुए और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। और हमने ये वाइट कलर की इस तरह से पीस काट रखे हैं, इनकी हमने लेंथ और विड्थ 2.5 इंच ली है। 2.5 इंचज़ लेंथ ली है और 2.5 इंचज़ इसकी विड्थ लेंगे। इसको इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए यहाँ पे 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच लगाएंगे। ये इस तरह से हम 4 पीस ले लेंगे वाइट कलर के। अब इनको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करते हुए इनके ऊपर भी हम प्रेस कर लेंगे। ये हमने इनको आयरन कर लिया है। अब हम इन स्ट्रिप्स को लेंगे और इनको नीडल और थ्रेड की हेल्प से इस तरह से सेंटर में से नीडल डालते हुए इसके स्ट्रिप के बिल्कुल इस तरह से सेंटर में डालते हुए अब हम इसमें इस तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह से इसको हम खींचेंगे तो इस तरह से हमारा इस तरह से बन जाएगा। और नीडल को हम बैक साइड में करते हुए यहाँ पे एक नॉट कर देंगे। इसी तरह से सभी जो स्ट्रिप्स हमने रेडी किए हैं उनमें इस तरह से कर लेंगे। हमने चारों को इस तरह से कर लिया है। अब हम ये वाली स्ट्रिप लेंगे, ये जो हमने रेडी किया है, और इसको इस तरह से इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखते हुए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से मार्क कर लीजिए इसके सेंटर के ऊपर इस तरह से। ये दोनों स्ट्रिप्स का सेंटर इस तरह से मैच करते हुए आना चाहिए। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से खोलते हुए यहाँ पे स्टिच दे देंगे। इस तरह से इसके साथ रखते हुए दूसरा भी स्टिच करेंगे। और इसी तरह से इस साइड में भी इसके स्टिच दे देंगे। ये इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब हम ये लेंगे, ये वाला नेक पैटर्न लेंगे और इसके नीचे इस तरह से इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से नीचे रखते हुए इस तरह से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। यहाँ पे हम जो हमने पहले स्टिच दिया है उसी के ऊपर एक स्टिच और दे देंगे। ये इस तरह से हमने इसमें स्टिच दे दिया है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे इस तरह से और उसके नीचे हम इसको रखते हुए, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले हम ये देखिए इस तरह से करेंगे और जहाँ भी इसकी बुकरम है, ये जो हमने इसमें बुकरम अटैच की हुई है मींस फ्यूजिंग पेपर अटैच किया हुआ है, जहाँ तक है इस तरह से करते हुए पूरे पैटर्न में इस तरह से करते हुए हम इसमें मार्क कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ स्टिच देना है। इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से शर्ट को रखते हुए इस तरह से इसको अटैच करेंगे। ये मैंने मार्किंग की हुई है, ये थोड़ी लाइट है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से रखते हुए
इसको यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच देना है। ये इस तरह से देखिए कितना ही ये प्रिटी नेक डिज़ाइन जो है रेडी हो गया है। हम इसके ये जो रफ स्टिच है इनको निकाल देंगे। आप चाहो तो इस नेक को सिंपल भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें इस तरह से बटन्स अटैच करूंगी। आप चाहो तो इस तरह से भी बटन्स लगा सकते हो, ये आउटर बटन्स, और यहाँ पे इस पे इस तरह से, या फिर इस तरह से अकेले इस पे भी अप्लाई कर सकते हो बटन्स। इस तरह से आप इस डिज़ाइन को कोई भी लुक दे सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।